हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 8। प्रश्न 8 है, एक एपी में 50 पद हैं। एपी में पदों की संख्या 50 है, यानी 50वां पद इसका अंतिम पद होगा, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, में प्रश्न में कहा गया है एपी में 50 पद है, एन बराबर है 50, पदों की संख्या 50 है और अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद क्या होगा? 50वां पद। तो ए 50 बराबर है 106। तीसरा पद 12 है, तीसरा पद यानी ए 3 बराबर है 12। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है 29वां पद, ए 29 हमने ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, हमें प्रश्न में बताया गया है कि तीसरा पद 12 है, तीसरा पद यानी ए 3 बराबर है 12। हम जानते हैं एनवें पद का सूत्र होता है ए धन एन ऋण 1 गुणा गया डी। हमें लाना है ए 3, तो एन की जगह पे 3 लगा दो, तो ए 3 बराबर हो जाएगा ए धन 3 ऋण 1 यानी 2 गुणा गया डी। तो ए 3 क्या हो जाएगा? ए धन 2 डी बराबर है बच्चों 12। तो ए बराबर हो जाएगा 12 और 2d को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 2d, बन गई समीकरण 1। अब देखो बच्चों, में प्रश्न में बोला गया है 50वां पद यानी अंतिम पद 106 है, तो a 50 बराबर है 106। अब देखो यहां से n बराबर 50 लगा दो तो a 50 मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा a धन 50 ऋण 1 यानी 49 हो जाएगा, d बराबर 106। ए का मान समीकरण 1 से देखो 12 ऋण 2d, ये हमने लिख दिया समीकरण 1 से। धन 49d बराबर है 106। अब देखो बच्चों, ये भी d का पद है और ये भी d का पद है। 49d में से 2d घटा दीजिए तो 47d हो जाएगा, बराबर 106। अब 12 को ले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड तो ये हो जाएगा ऋण 12। आगे हल करते हैं बच्चों इसे, तो d बराबर हो जाएगा 106 में से 12 घटा दीजिए, तो 106 में से हम 12 घटाएंगे तो ये बचेगा 94। 106 में से 12 घटाया 94 आ गया। अब ये देखो 47d के साथ गुणा में बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, ये जाएगा भाग में। 47 से 94 कट जाएगा 2 बार, तो d का मान मिल गया बच्चों 2, d का मान आ गया। d का मान लगा दीजिए समीकरण 1 में तो a का मान मिल जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 12 ऋण 2d। तो a बराबर हो जाएगा 12 ऋण 2 और d का मान है 2, तो a बराबर हो जाएगा 12 ऋण 2 दूनी 4। अब देखो a बराबर 12 में से 4 घटा दीजिए 8 बचेगा, तो a का मान मिल गया बच्चों 8। a का मान हमें मिल गया, d का मान हमें मिल गया। तो अब हम ap का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। हमें ज्ञात करना है 29वां पद यानी a 29, हमें a 29 ज्ञात करना है यहां पे। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं बच्चों a 29। अब a 29 कैसे लाएंगे? देखिए nवें पद का सूत्र हमें पता है a धन n ऋण 1 गुणा गया d। यहां n बराबर 29 लगा दीजिए, तो a 29 बराबर हो जाएगा a धन 29 माइनस 1, 29 ऋण 1 कितना हो जाएगा 28 और यह है d। तो a 29 बराबर हो जाएगा a का मान लगाओ 8 धन 28 और d का मान है हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 8 धन 28 गुणा किया 2 56 हो जाएगा। तो a 29 बराबर हो जाएगा 56 धन 8 64। a 29 हमने ज्ञात कर लिया और हमने a 29 ज्ञात करना था। तो ये था आपके पास प्रश्न 8। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न 9। प्रश्न 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो देखो हमें बताया गया है कि एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और ऋण 8 है, यानी तीसरा पद 4 है, 9वां पद ऋण 8 है। तो तीसरा पद a3 बराबर 4 है, 9वां पद a9 बराबर है ऋण 8। हमसे प्रश्न में कहा गया है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा।
तो मान लेते हैं कि nवां पद शून्य है, माना AP का nवां पद शून्य है। तो भाई nवें पद को हम an से लिखते हैं, an क्या है, शून्य। तो हमें यहां से n का मान लाना है कि कौन सा पद शून्य है। तो देखो बच्चों, हमें यहां बताया गया है A3, तीसरा पद कितना है, 4। हम जानते हैं nवें पद का सूत्र होता है a धन n ऋण 1 गुणा गया d। तो यहां से A3 निकाल लेंगे, n बराबर 3 लगा दो यहां पे, तो A3 बराबर हो जाएगा a धन 3 ऋण 1 2d बराबर है 4। तो यहां से a बराबर हो जाएगा 4 और 2d को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, ऋण 2d हो जाएगा, बन गई समीकरण 1। अब देखो AP का 9वां पद कितना है, ऋण 8। तो A9 बराबर है ऋण 8। A9 कैसे निकालेंगे, n की जगह 9 लगा देंगे, तो A9 बराबर हो जाएगा a धन 9 ऋण 1 8d बराबर ऋण 8। अब देखो यहां a का मान लगा दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a की जगह पे लगा देंगे यहां 4 ऋण 2d धन 8d बराबर ऋण 8। ये हमने लिखा है समीकरण 1 से। अब देखो बच्चों, ये भी d का पद है, ये भी d का पद है। 8d में से 2d घट जाएंगे तो 6d बचेगा बराबर ऋण 8, और 4 बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो ऋण 4 हो जाएगा बच्चों। यहां से d बराबर देखिए कितना मिलेगा, ऋण 8 ऋण 4, ये हो जाएगा ऋण 12। 6 गुणा में है, ये जाएगा बच्चों भाग में, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, d बराबर मिल जाएगा ऋण 2। तो d का मान मिल गया बच्चों। इस d के मान को समीकरण 1 में लगा देंगे, तो लिख लेते हैं बच्चों, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम d का मान लगाएंगे बच्चों समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4 ऋण 2 और d का मान ऋण 2, तो a बराबर हो जाएगा 4। अब यहां से देखो ऋण और ऋण ये धन हो जाएगा और 2 दूनी 4, तो a बराबर हो जाएगा 4 धन 4 यानी 8। a का मान मिल गया, अब a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। अब हमें प्रश्न में कहा गया था कि AP का कौन सा पद शून्य है, तो हमने कहा nवां पद शून्य है, तो an बराबर क्या है, शून्य। an बराबर है शून्य, और an बराबर क्या होता है, a धन n ऋण 1 गुणा गया d बराबर शून्य है। a का मान लगा दो 8 धन n का मान लाना है बच्चों हमने यहां, और d का मान है ऋण 2 बराबर है शून्य। तो n ऋण 1 गुणा गया ऋण 2 बराबर हो जाएगा, ये धन 8 है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा, ऋण 8 हो जाएगा। तो n ऋण 1 बराबर हो जाएगा ऋण 8, ऋण तो यहां गुणा में है, बराबर के दूसरी साइड में जाएगा बच्चों, ये भाग में जाएगा, ऋण से ऋण कट गया और ये 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8। अब देखो बच्चों यहां से n ऋण 1 बराबर 4 आ गया, तो n बराबर हो जाएगा 4 और ऋण 1 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये जाएगा धन में, तो n बराबर हो जाएगा 4 और 1 5, तो n का मान मिल गया 5, यानी AP का 5वां पद शून्य है। तो आप लिख भी देंगे यहां पे, अतः AP का 5वां पद शून्य होगा। तो ये था प्रश्न 9। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब देखते हैं बच्चों प्रश्न 10। प्रश्न 10 है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। हमने सारवंतर ज्ञात करना है बच्चों, और प्रश्न में हमसे कहा गया है, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं इसे, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, 17वां पद, 17वां पद कैसे लिखेंगे, A17। उसके 10वें पद से 10वां पद कैसे लिखेंगे, A10। तो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ये 7 ज्यादा है, अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a धन n ऋण 1 गुणा गया d। तो A17 निकाल दो, यहां से n बराबर 17 लगा दो, तो ये हो जाएगा a
धन 17 ऋण 1 कितना हो जाएगा बच्चों 16 डी बराबर, अब ए 10 निकाल दो, ए 10 कैसे निकालोगे, एन बराबर 10 लगा दो, तो ये हो जाएगा ए धन 10 ऋण 1, 10 ऋण 1 क्या हो जाएगा 9 डी और धन है 7। चलिए इसे हल करते हैं बच्चों। आप देखेंगे ए से एक कट जाएगा, देखिए एक बराबर के इधर है बाईं तरफ और एक है दाईं तरफ, दोनों समान चिन्ह के हैं तो कट जाएंगे। अगर आप ऐसा समझते हैं कि भाई ये धन का है, इधर आएगा ऋण का, अब ये धन और ऋण कट जाएंगे, तो ऐसा कर लीजिए जैसा भी आप करना चाहें। अब देखो ये है 16 डी, 9 डी को बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 9 डी बराबर 7। अब 16 डी में से 9 डी घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 7 डी बराबर 7, तो डी बराबर हो जाएगा 7 और ये 7 गुणा में है भाग में जाएगा, ये कट जाएगा 7 एकम 7, तो डी बराबर मिल जाएगा बच्चों 1 और हमने सारवंतर डी ज्ञात करना था। तो ये था प्रश्न 10 और अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।